अभी हम लोग देख रहे हैं धातु अधातु संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव। यह है अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसके एक धातु हमेशा रहता है। याद रखिएगा अम्लगम का धातु जो है वह क्या है, पारा है। क्या है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करेगा? तो तांबा। तो याद रखना है कि यहाँ पर गोल्ड जो है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यह कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक एजी चांदी जो है वह है। यह बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का जो है मुख्य अयस्क है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु Sb जो है यह उपधातु है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो शुद्ध सोना 24 कैरेट से जो है व्यक्त किया जाता है शुद्ध सोना को। पीतल, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है। किसको काटा जाएगा? लिथियम को। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 आयनिक यौगिक CaCl2। निम्न में से कौन अधातु है? तो जैसे ही अधातु हो जाएगा यह हो जाएगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु। तो सक्रिय श्रेणी में जो है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो धनायन क्या बनेंगे? तो धनायन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः जो है क्षारीय होंगे। जो है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का साधारण फेन फ्लावन विधि से, कौन सा? फेन फ्लावन विधि से किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु होगा मैग्नीशियम। इसमें क्या है? मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर जो है इसका कॉपर पाइराइट CuFeS2 से किया जाता है। यह किस अधातु के परमाणु के प्राथम सिर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो किसे जो है यह 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो है इस ईट के आणविक रूप में जो है पाया जाता है। यह फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 क्या होगा? P4। यह सोना निम्नलिखित में से किसमें द्रव में घुल जाता है? तो याद रखना है कि वह आपका होगा अम्लराज, जिसको हम लोग एक्वा के नाम से भी जानते हैं। तो यह कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो वह आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट, सीसा और टीट का मिश्र धातु। तो सीसा और टीट गया है वह आपका सोल्डर है। क्या है? सोल्डर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील आपका Cu। क्या होगा? Cu। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील जो होगा आपका श्वेत फास्फोरस होगा। कौन सा फास्फोरस होगा? श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। किससे? एनोड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम की। दिया है वल्कलीकरण की प्रक्रिया में पृथक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाएगा? तो साधारण गंधक 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम सोना से।
कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? जो कमरे का ताप होगा उसमें किस अवस्था में पाई जाएगी? तो द्रव अवस्था में। किसमें? द्रव अवस्था में। दिया है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट Al2O3 2H2O। लिया है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक क्या कहलाएगा? तो यह यौगिक धातु बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु बल। किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है? तो यह आपका अपरूपता जो है यह कहलाएगा आपका अपरूपता। क्या कहलाएगा? अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होगी। क्या होगी? विद्युत धनात्मक होगी। नेक्स्ट दिया है लोहे एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा कि जिंक का परत चढ़ाया जाए। किसका? जिंक का। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किसको गर्म करने पर? तो जिप्सम को गर्म करने पर। किसे गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर। यह अभिक्रियाशील के इस क्रम में सही है। तो अभिक्रियाशील के इस क्रम में सही है। तो एल्युमिनियम जिंक, तो यह भी क्रियाशील का क्रम है। दिया है एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो याद रख रहे हैं इसको 3.1 के अनुपात में होता है। दिया है अपने अशुद्ध रूप से धातु की सतह होते हैं। अपने अशुद्ध रूप से धातु की सतह होते हैं, क्या होंगे? चमकदार होंगे। क्या होंगे? चमकदार होंगे। धातु का पहले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जो हम लोग खींचते हैं उसे हम लोग कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। क्या बोलेंगे? आघात वर्धनीयता। जो धातु एक ठोस सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ध्वनिक या सोनोसर। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोसर। सबसे अच्छे तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अच्छी तन्य धातु जो होगी आपकी वो क्या होगी? सोना होगा। क्या होगा? सोना होगा। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला होगा उसका नाम क्या है? तो आयोडीन। क्या है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ वो आपका हीरा है। क्या है? हीरा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एथोडीकरण। क्या बोलते हैं? एथोडीकरण। तो धातु और अधातु का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।